अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की ये वीडियो सीरीज है जिसमें हम स्टॉक मार्केट के बारे में सीखेंगे। स्टॉक मार्केट क्या है, कैसे वर्क करती है, स्टॉक कैसे सिलेक्ट करने हैं। ये मल्टीपल वीडियोस की सीरीज होगी। इसके अंदर मैं कोशिश करूंगा कि जो नॉलेज मेरे पास है वो मैं आपको प्रॉपर तरीके से दे सकूं, ताकि अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप अच्छे तरीके से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकें, प्रॉपर तरीके से सीख कर। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो स्टॉक मार्केट के ऊपर वीडियोस करते हैं और उनका अपना तरीक़ेकार है। मैं एक अलग तरीके से चीज़ें बताऊँगा जो मेरे नॉलेज के मुताबिक है, और इंशाअल्लाह इससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये इस सीरीज़ की पहली वीडियो है। स्टॉक मार्केट पीएसएक्स, ऑल एसेंशियल्स यू नीड टू नो, मतलब तमाम चीज़ें जो आपको जानने की ज़रूरत है। इस वीडियो में हम बिल्कुल बेसिक्स पे बात करेंगे कि शेयर्स क्या होते हैं, स्टॉक मार्केट क्या होती है, स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री क्या है, ये स्टार्ट कैसे हुई। एक बहुत अहम सवाल जो हमारे पाकिस्तानी भाई बहुत ज़्यादा जिनके ज़हन में होता है कि स्टॉक मार्केट में काम करना हलाल है कि हराम है, हम इसके ऊपर भी डिबेट करेंगे। स्टॉक मार्केट काम कैसे करती है, इसके ऊपर हम बड़ी तफ़सील से बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट के अंदर स्टॉक की प्राइस ऊपर जाने का क्या मतलब है, स्टॉक की प्राइस नीचे जाने का क्या मतलब है। और फिर आज हम बिल्कुल बेसिक या पहला सेक्शन स्टार्ट करेंगे, स्टॉक मार्केट का इंडेक्स क्या होता है, कि जिसकी बेस पे हम खबरों में सुनते हैं कि स्टॉक मार्केट गिर गई, इसका क्या मतलब है, स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई है, इसका क्या मतलब है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है फाइनेंस बाय बुक्स ब्रैकेट। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। सबसे पहला सवाल, शेयर्स क्या होते हैं। हम बात करते हैं, यार मैंने शेयर खरीद लिए, इसका क्या मतलब है। स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स का क्या मतलब है। शेयर और स्टॉक्स जो हैं वो इंटरचेंजेबल वर्ड्स हैं, दोनों एक ही तरह के हैं। और शेयर जो है वो सिंबलाइज करता है इन्वेस्टर ओनरशिप को एक कंपनी के अंदर। एक कंपनी के अंदर जो इन्वेस्टर का हिस्सा है, या इन्वेस्टर की ओनरशिप है, उसको आप एक शेयर कहते हैं। कंपनी ओनरशिप इज डिवाइडेड इनटू यूनिट कॉल्ड स्टॉक। कंपनी की ओनरशिप को कुछ यूनिट्स में डिवाइड किया जाता है, जिसे स्टॉक कहा जाता है या शेयर कहा जाता है। और ये इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के टाइम पे किया जाता है। हम इसको आगे पढ़ेंगे, या मैं आपको बताऊंगा इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग क्या होती है। आईपीओ इशू करने के वक्त कंपनी अपने यूनिट्स बनाती है, जिनको शेयर्स या स्टॉक कहा जाता है। और जो इन्वेस्टर इन स्टॉक्स को ओन करता है या खरीदता है, उसको शेयर होल्डर कहते हैं। थियोरेटिकली अगर बात करें तो इन्वेस्टर जो है वो कंपनी की ओनरशिप के अंदर एक परसेंटेज जो है वो शेयर करता है। मतलब अगर किसी ने किसी कंपनी के 1 लाख शेयर हैं और एक इन्वेस्टर ने 10,000 शेयर खरीद लिए हैं, तो वो 10% उस कंपनी का ओनर बन जाए। ये शेयर से मुराद है। एक एग्जांपल से हम इसको समझते हैं, कंपनी की नेट वर्थ जो है वो 100 मिलियन रुपीज है, और वो डिसाइड करते हैं कि पब्लिक चले जाएँ। पब्लिक जाने का मतलब ये है कि वो अपने शेयर्स जो हैं और कंपनी की हिस्सेदारी जो है, शराकत दारी, वो आम आवाम के लिए ओपन करें। उसके लिए वो स्टॉक मार्केट के अंदर पब्लिक ऑफरिंग करते हैं, जिसको आईपीओ कहा जाता है। वो डिसाइड करते हैं कि 50% कंपनी की ओनरशिप पब्लिक के लिए ओपन करेंगे। तो वो अपने 50% कंपनी के शेयर जो है पब्लिक के लिए ओपन करते हैं। आईपीओ इश्यू होता है। आईपीओ पूरा प्रोसीजर है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का, जिसके अंदर वो डिसाइड करते हैं कि 10 रुपीस का एक शेयर होगा। तो कंपनी को 5 मिलियन शेयर्स ऑफर करती है पब्लिक के लिए, और उनकी प्राइस 10 रुपए मुख्तस कर देती है। तो जो बंदा 10 रुपया खर्च करके एक शेयर खरीद लेगा, वो कंपनी के एक छोटे से हिस्से का मालिक बन जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है बेसिक शेयर्स का, कि एक कंपनी की ओनरशिप को पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, यूनिट्स में डिवाइड किया जाता है, जिसे शेयर कहा जाता है, और उसको स्टॉक मार्केट के अंदर खरीदने और सेल करने के लिए डाल दिया जाता है आईपीओ के ज़रिए। आईपीओ प्रोसेस है जिसके अंदर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होती है, कि आप फर्स्ट टाइम अपने कुछ शेयर्स को पब्लिक के लिए ओपन करते हैं। शेयर्स के बारे में तो हमने सीख लिया। अब हम देखते हैं स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक मार्केट किसे कहते हैं। स्टॉक मार्केट एक ऐसी प्लेस को कहते हैं जहां के ऊपर आप किसी कंपनी या बिजनेस के शेयर सेल्स या परचेज कर सकते हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है, 2023 में तो ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, कि आप ऑनलाइन हर चीज इंटरनेट या कंप्यूटर के जरिए आप स्टॉक मार्केट के शेयर्स को एक्सचेंज या सेल या परचेज कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज बहुत ज्यादा सिमिलर वर्ड्स हैं। थोड़ा सा इनमें फ़र्क है कि स्टॉक एक्सचेंज जो है वो एक प्लेटफ़ॉर्म होता है जिसके ऊपर
आप सेल परचेज करते हैं, जैसे यूएसए के अंदर NYSE है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, और नैस्डैक है, जिसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के शेयर रजिस्टर्ड हैं और उनकी आप सेल्स एंड परचेज करते हैं। और मल्टीपल स्टॉक एक्सचेंजेस मिलकर स्टॉक मार्केट बनाती है। स्टॉक मार्केट एक बड़ी है आइटम, और उसके अंदर डिफरेंट स्टॉक एक्सचेंजेस होती हैं। पाकिस्तान के अंदर सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज और स्टॉक मार्केट एक ही है, जिसे PSX कहते हैं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। तो इन नटशेल, छोटे अल्फाज में, सिंपल अल्फाज में, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आप किसी बिजनेस के, किसी कंपनी के शेयर्स, ओनरशिप आप खरीदते हैं या परचेज करते हैं और सेल करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका अपना बिजनेस है और आप उसके लिए अपनी फंडिंग चाहते हैं। आप क्या करेंगे कि आप उसको पब्लिक के लिए ओपन कर देंगे। 50% आपने शेयर्स ओपन कर दिए, तो 50% जो आपकी कंपनी की वैल्यू बनेगी, उस वैल्यू के शेयर्स कंपनी में चले जाएंगे। जो बंदा खरीदेगा और परचेज करेगा, आपको उसके जरिए पैसे मिलते जाएंगे। तो एक तरह से आप स्टॉक एक्सचेंज के अंदर बिजनेस खरीदते और परचेज करते हैं। स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री क्या है, ये बताने का मकसद ये है ताकि आपको चीजें क्लियर हों कि स्टॉक मार्केट वर्क कैसे करती है। ये कॉन्सेप्ट्स बनाने के लिए बड़ा जरूरी है। 1400s में, मतलब आज से 600 साल पहले, बेल्जियम इंटरनेशनल ट्रेड का मरकज हुआ करता था। वहां पे ताजिर थे, वो मुख्तलिफ चीजें खरीदते और परचेज करते थे, और उसके अंदर ये चेक करते थे कि इसके अंदर हमें कितना प्रॉफिट होगा, और उस चीज को परचेज कर लेते थे। फॉर एग्जांपल, स्पाइसेस है, वो समझते थे कि अच्छा भाई, आगे एक जहाज आने वाला है इंडिया से, जिन्होंने स्पाइसेस परचेज करने हैं। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो उनको पता है कि डिमांड बढ़ेगी तो प्राइसेस ऊपर जाएंगी, तो वो स्पाइसेस का स्टॉक खरीद के रख लेते थे। जब वो जहाज आता था, उनसे परचेज करता था, तो वो प्रॉफिट रख के हाई प्राइस के ऊपर बेचते थे। ये बिल्कुल स्टॉक एक्सचेंज की बेसिक शक्ल थी 1400 में। 1600 में मॉडर्न स्टॉक ट्रेडिंग जो है एम्स्टर्डम में स्टार्ट हुई। डच ईस्ट इंडिया कंपनी एक फर्स्ट पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी थी। उसने अपनी कंपनी को पब्लिक के लिए ओपन किया था, और काफी अरसे तक ये एक कंपनी ही रही जो कि एक्सचेंज के अंदर ट्रेड हो। फिर 1700s, लेट 1700s में कुछ लोगों के ग्रुप ने, स्मॉल ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स, छोटे ताजिरों के ग्रुप ने बटन वुड ट्री एग्रीमेंट किया था। ये बेसिकली न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की बुनियाद है। वहां पे एक दरख्त के नीचे बटनवुड में लोग मिलते थे, जहां पे स्टॉक्स और बॉन्ड्स परचेज और सेल करते थे, और यही प्रैक्टिस आगे चल के न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की बुनियाद बनी। 1719 में फिलाडेल्फिया स्टॉक एक्सचेंज बनी, जो कि बटनवुड ट्री एग्रीमेंट के ऊपर ही स्टार्ट हुई थी। उन्हीं को देख के बेसिकली स्टार्ट हुई थी, और इसके बाद ये प्रोसेस आगे चलता रहा। 1896 में डो जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज बनी, जो कि बड़ा DNW डीजे जो है, बड़ा मशहूर एक स्टॉक एक्सचेंज है यूएसए में। और इसी तरह 1923 में S&P 500 यूएसए की स्टॉक मार्केट के अंदर बना, जो कि 1926 के अंदर उसके अंदर 90 स्टॉक रजिस्टर हो चुके थे। तो ये छोटी सी हिस्ट्री थी स्टॉक मार्केट की, कि लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता ओवर टाइम शुरू किया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी इसी तरह बनी। बहुत सारे लोग जिनको भी मैं बताता हूँ कि स्टॉक मार्केट में मैं काम करता हूँ, उनका पहला जो रिएक्शन होता है वो ये होता है कि स्टॉक्स में ट्रेडिंग करना हलाल है, हराम है, ये तो जुआ होता है, और इस तरह की चीजें। ये बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे आप करेंसी को हराम कह दें, या आप इंटरनेट के बारे में कहें कि ये हराम है। देखिए, इंटरनेट एक ऐसी चीज है, एक टूल है, जिसको अगर सही तरीके से यूज करेंगे तो फायदा भी है, सवाब भी है, और हलाल भी है। और अगर आप गलत तरीके से यूज करेंगे तो ये हराम भी है। यही चीज बिल्कुल स्टॉक मार्केट के ऊपर एप्लीकेबल होती है, कि आप किस तरीके के शेयर्स खरीदते हैं। बेसिकली स्टॉक ट्रेडिंग है क्या? आप एक बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब इन्वेस्टमेंट अगर आप इस्लामी असूलों के मुताबिक करेंगे, तो ये आपके लिए बिल्कुल हलाल है और जायज है। आप दूसरे लोगों के साथ भी तो इन्वेस्टमेंट करते हैं। स्टॉक ट्रेडिंग जो है, स्टॉक मार्केट जो है, वो एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म बन गया है, गवर्नमेंट बैकअप। ये गवर्नमेंट जिसकी बैक के ऊपर होती है, और इसके पीछे काफी सारे गवर्नमेंट के इदारे होते हैं जो कि इसको कंट्रोल कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से इसमें फ्रॉड के चांसेस कम होते हैं। आपको पता चल जाता है कि फ्रॉड हो रहा है। आप किसी आम बंदे के साथ इन्वेस्टमेंट करेंगे, अगर वो आपका इवन आपका बाएतमाद बंदा भी है, तो चांसेस ये हैं कि वो आपको धोखा देके जा सकता है किसी भी वक़्त। तो स्टॉक ट्रेडिंग में ये चांसेस बहुत थोड़े होते हैं। अब स्टॉक ट्रेडिंग हलाल है या हराम, मैंने आपको जवाब दे दिया कि इट डिपेंड्स आप किस तरह से इसको यूज़ करते हैं।
तो मैं आपको कुछ असूल बता देता हूँ कि स्टॉक एक्सचेंज में काम करते वक़्त इन असूलों को फ़ॉलो करेंगे, तो ये आपके लिए बिल्कुल हलाल और जायज़ होगा। इसके ऊपर फ़तावा भी मौजूद है, आप किसी भी आलिम से फ़तवा ले सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। चलिए मैं आपको बताता हूँ, पहला असूल कंपनी एग्ज़िस्ट करनी चाहिए, कंपनी के एसेट्स होने चाहिए, कंपनी के फिक्स्ड एसेट होने चाहिए। ये ना हो कि कंपनी खाली पेपर्स के ऊपर बनी हुई है और उसके अंदर ट्रेडिंग हो रही है, इट्स नॉट अलाउड। आपकी कंपनी लाज़मी एग्ज़िस्ट करनी चाहिए, कंपनी का ऑफ़िस होना चाहिए जहाँ के ऊपर बिज़नेस जो है परफ़ॉर्म हो रहा हो और वो एक प्रॉपर कंपनी होनी चाहिए। ये नहीं कि खाली पेपर्स के अंदर रजिस्टर्ड है कंपनी, उसका कोई ऑफ़िस ही नहीं है और उसके शेयर्स पब्लिकली ट्रेडेड हो रहे हैं, लोग उसके अंदर सेल परचेज़ करें या फिर जुआ हो जाएगा। तो पहला असूल मैंने आपको बता दिया कि कंपनी एग्ज़िस्ट करनी चाहिए। उम्मीद है समझ आ गया होगा। सेकंड जो असूल है कि कंपनी एग्ज़िस्ट कर रही है, तो उसका बिज़नेस जो है वो हलाल और सूद फ्री होना चाहिए, रिबा फ्री होना चाहिए। ये दूसरा इम्पोर्टेंट असूल है क्योंकि सूद जो है वो टोटली हराम है। अगर कोई कंपनी सूद के अंदर डील कर रही है तो उसकी अर्निंग्स भी हराम है, उसके अंदर प्रॉफ़िट लेना भी हराम है। सिमिलरली अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, तो जो भी अल्कोहल रिलेटेड कंपनीज़ हैं या पिग्स रिलेटेड जो हराम चीज़ों से रिलेटेड कंपनीज़ हैं, वो टोटली जो हैं उनके अंदर इन्वेस्ट करना, उनसे प्रॉफ़िट लेना, वो टोटली हराम है। और आप सूद के बारे में उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट खोल के देख सकते हैं कि उनके ऊपर कितना कर्ज़ा है, जितना ज़्यादा डेट होगा, मोस्टली जो डेट होता है वो सूद फ्री नहीं होता, तो आपको रिबा फ्री इन्वेस्टमेंट करनी है। ये चीज़ ज़हन में रखें। इसके लिए पाकिस्तान के अंदर आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है, ऑप्शन है। एक इंडेक्स बनाया हुआ है, इंडेक्स के बारे में आगे जाके आपको बताऊँगा केएमआई के नाम से कराची मीज़ान इंडेक्स। मीज़ान बैंक जिसके तमाम फंक्शंस जो हैं, जितनी तमाम ट्रांज़ैक्शन या तमाम बिज़नेसेस जो हैं वो हलाल के ऊपर डिपेंड करते हैं। उन्होंने स्टॉक मार्केट के अंदर भी अपना एक इंडेक्स रजिस्टर करवाया हुआ है, जिसके अंदर रजिस्टर्ड तमाम स्टॉक्स जो हैं, वो रिबा फ्री हैं, सूद फ्री हैं, हलाल हैं। मतलब उन्होंने अपनी तहकीक की हुई है कि कंपनी एक्ज़िस्ट करती है और उनके तमाम एसेट्स जो हैं वो हलाल हैं। तो वो एक अच्छी ऑप्शन है आपके तीसरा असूल है कि कंपनी अपना प्रॉफ़िट शेयर करे। कुछ कंपनीज़ जो हैं, वो प्रॉफ़िट नहीं देती, वो सिर्फ़ ग्रोथ करती रहती हैं, पैसा लेती हैं और उनके स्टॉक की प्राइस बढ़ती जाती है। तो उस तरीके से नहीं, वो कंपनी प्रॉफ़िट शेयर करना चाहिए शेयर होल्डर्स के साथ, खाली उसके ऊपर नहीं रखना चाहिए। चौथी चीज़ लेवरेज जो है, वो टोटली अलाउड नहीं है, प्रोहिबिटेड है। लेवरेज कहते हैं कि आप उधार के ऊपर काम करें। एक्चुअली लेवरेज आप किसी दूसरे बंदे से उधार नहीं ले रहे होते। लेवरेज जो होता है और जो आपका ब्रोकर होता है, जिस कंपनी के थ्रू आप शेयर्स खरीद रहे होते हैं स्टॉक मार्केट से, वो ब्रोकर जो है, उससे आप मनी उधार लेके, पैसे उधार लेके आप शेयर्स लेते हैं और उनको सेल करते हैं या ऑप्शंस या फ्यूचर्स जो होती कहलाते हैं, इसके अंदर आप काम करते हैं, जो कि हलाल नहीं है, इसके अंदर आपने वो ओके नहीं है, ठीक है? इसकी वजह ये है कि लेवरेज प्रोहिबिटेड होने की वजह क्या है? वजह ये है कि शेयर्स कैन सोल्ड ओनली वन्स दे आर योर पोज़ेशन। अगर शेयर आपके पोज़ेशन में नहीं आया, तो आप उसको बेच नहीं सकते। बिज़नेस का असूल ये है कि जो चीज़ आपके कब्ज़े में नहीं है, आप उसको आगे सेल नहीं कर सकते। जब आपके कब्ज़े में आ गई है, तब आप सेल कर सकते हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शेयर तकरीबन 24 घंटों के बाद आपके नाम के ऊपर रजिस्टर हो जाता है। तब आप उस कंपनी के ओनर बन जाते हो, फिर आप उसे आगे सेल कर सकते हो। उससे पहले आप सेल करोगे, तो वो विदाउट आपके कब्ज़े में आए हुए आप आगे सेल कर रहे हो, तो इट मीन्स इट इज़ नॉट अलाउड। ये आपकी जो बिज़नेस ट्रांज़ैक्शन है, वो गलत हो जाएगी, जो कि अलाउड नहीं है। ये चीज़ें थी। मेजॉरिटी ऑफ स्कॉलर्स जो है, अब ट्रेडिंग के काफ़ी सारे तरीके होते हैं, काफ़ी सारे प्रोसेस होते हैं, या ज़्यादा बेहतर है कहना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस होती हैं, जिनके अंदर आप डायरेक्ट ट्रेडिंग करते हैं तो वो हलाल है। इंट्राडे ट्रेडिंग मतलब आप एक दिन में खरीद के बेच दें, सेम डे बेच दें, वो हलाल नहीं है। फ्यूचर्स मतलब आप पहले सेल करें, बाद में खरीदें, ये एक ऑप्शन होती है। वो जो है हलाल नहीं है। मार्जिन ट्रेडिंग, ये आपका बेसिकली आप ब्रोकर से उधार लेते हैं पैसे और फिर परचेज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 1000 लगाया ब्रोकर से,
9,000 लेके 10,000 के शेयर खरीद लेते हैं, ये भी अलाउड नहीं है। तो ये तीनों चीज़ें जो है वो मोस्ट उलमा जो है वो हराम कहते हैं, तो इनसे बचना चाहिए। आप डायरेक्ट अपने पैसे से परचेज़ करें, जब आपके कब्ज़े में आ जाए तब आप उसे सेल कर दें, तो ये अलाउड हैं। और स्टॉक ट्रेडिंग के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर इस तरीके से काम करना जो है वो इस्लामिक लॉज़ के मुताबिक है। अगर आप इनको फ़ॉलो नहीं करेंगे, मार्जिन ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर जाएँगे, तो इसमें जुए की कुछ शक्लें आ जाती हैं, जिनसे बचना बेहतर है। सम टाइम नहीं भी होता, मतलब आपकी ऑप्शन सिचुएशन ऐसी बन रही होती है कि जुआ नहीं है, लेकिन आप बेहतर है कि इन चीज़ों से बचें और इस्लामिक उसूलों के मुताबिक प्रॉपर काम करें। तो मैंने आपको बता दिया कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में केएमआई इंडेक्स ऐसा है जिसके अंदर तमाम शरिया कंप्लायंट शेयर्स मौजूद हैं। आप उनमें से किसी के अंदर भी बिला बेफ़िक्र होके इन्वेस्ट कर सकते हैं और ये मैं आपको आगे जाके दिखाऊँगा भी केएमआई इंडेक्स के अंदर कौन-कौन से शेयर्स हैं। उनके अंदर आप बेफ़िक्र होके इन्वेस्ट करें। पाकिस्तान के जो बड़े उलमा हैं उनको उनकी ज़ेर निगरानी जो है मीज़ान बैंक एक्ट करता है और केएमआई इंडेक्स भी मीज़ान बैंक के अंडर है, तो इट इज़ सेफ। तो दोस्तों बेसिकली ये चीज़ें तो हो गई कि स्टॉक मार्केट हलाल है या हराम है, या स्टॉक मार्केट क्या होती है, कैसे वर्क करती है। ये उम्मीद है ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। आगे चलते हैं, स्टॉक मार्केट नेसेसरी क्यों है? किसी मुल्क में स्टॉक मार्केट का होना क्यों ज़रूरी है? आप स्टॉक मार्केट को समझने के लिए ऐसे समझें कि स्टॉक मार्केट एक बहुत बड़ा स्टोर है, जैसे अल फतह है लाहौर में या मेट्रो है पाकिस्तान के अंदर। उसके अंदर मुख्तलिफ बजाय चीज़ों के मुख्तलिफ कंपनीज़ जो हैं वो अपने श जो शेयर्स हैं वो सेल करती हैं, टू गेट मनी, मतलब उनको क्योंकि वो शेयर सेल करेंगी तो उनको उसके पैसे मिलेंगे। इससे क्या होता है कि उनको पैसा मिल जाता है जिससे वो ग्रो कर सकते हैं और जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं। और इस तरह आम लोग भी उन स्टॉक्स को बड़े बिज़नेस में इन्वेस्ट करके पैसे जो है वो अपने इंक्रीज़ कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं फ्यूचर के लिए। तो स्टॉक मार्केट का एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। कंपनीज़ को क्या फ़ायदा होता है? मैं एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ आपको। आपकी एक कंपनी है, आपको अपना बिज़नेस ग्रो करने के लिए पैसे की ज़रूरत है। आप क्या कर सकते हैं, या तो किसी से उधार लें। अगर आप बैंक से उधार लेंगे, बैंक से लोन लेंगे, तो बैंक आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट के ऊपर जो है वो लोन देगा, जिसमें आपका नुकसान ही है, और बाय द वे इंटरेस्ट है तो वो अलाउड वैसे भी नहीं है। अगर आप मीज़ान बैंक या किसी इस्लामिक बैंक से लेते हैं तो उनकी भी शराइत इतनी सख्त है और आपको इतना ज़्यादा उन्हें प्रॉफ़िट देना पड़ता है कि इट इज़ नॉट फ़िज़िबल एक्चुअली। मतलब वो पैसा लेना आपके लिए सम टाइम सही नहीं लग रहा होता। तो दूसरी ऑप्शन ये आती है आपके पास कि आप बिज़नेस को ग्रो करने के लिए पैसा इकट्ठा करें, फंडिंग करें। किस तरीके से? स्टॉक मार्केट के अंदर आप अपनी कंपनी को रजिस्टर कर दें। आप अपनी कंपनी की हाफ़ मल्कियत जो है, हाफ़ ओनरशिप जो है, वो स्टॉक मार्केट के अंदर आईपीओ के ज़रिए, आईपीओ प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, आईपीओ के ज़रिए आप अपने शेयर्स स्टॉक मार्केट में फ्लोट करते हैं, एंटर कर दें, तो लोग उसको परचेज़ करेंगे। तो जितने लोग परचेज़ करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका एक शेयर ₹10 का है और 10 लाख शेयर हैं, तो आपको जो है 1 करोड़ रुपए की फंडिंग आ जाएगी। जैसे ही आपके सारे शेयर सेल होंगे, तो आपको 1 करोड़ रुपए आ जाएगा। आप उसके ज़रिए अपनी कंपनी को ग्रो कर सकते हैं। जब ग्रो करेंगे तो ऑटोमैटिकली आपके शेयर की वैल्यू बढ़ेगी, और शेयर की वैल्यू बढ़ेगी तो लोग ज़्यादा खरीदेंगे, तो आपका जो है काम चलता रहेगा। इसमें ये है कि 50% आपका ओनरशिप पब्लिक के पास चली गई है, मतलब पब्लिक के पास। अब लोगों को क्या फ़ायदा है तो स्टॉक मार्केट से? लोगों को मौका मिल जाता है बड़ी कंपनीज़ में इन्वेस्ट करने का। फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान में एंग्रो ग्रुप इज़ अ वेरी ह्यूज ग्रुप। आप चाहते हैं कि आप उसके हिस्सेदार बन जाएँ, आप उनके पार्टनर बन। अब आप अगर जाके आप उनके ओनर से या डायरेक्टर से बात करेंगे, आपको पार्टनरशिप ईज़िली नहीं मिलेगी। लेकिन वो कंपनी स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड है, आप उसके शेयर्स खरीद लें, आप कानूनी तौर पे, आप ऑफ़िशियली तौर पे उसके कुछ परसेंटेज के मालिक बन चुके हैं। जितने ज़्यादा शेयर्स खरीदेंगे, उतनी ज़्यादा परसेंटेज आप के मालिक बनेंगे। उनका बिज़नेस ग्रो करेगा, आपके जो है वो शेयर्स भी ग्रो करेंगे। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। अगर किसी कंपनी में स्टॉक मार्केट ना हो, तो कंपनीज़ के पास ग्रो करने का कोई टूल नहीं होता। उनको बैंक से लोन लेने पड़ते हैं जो कि बड़े महँगे पड़ते हैं। उसके अलावा जब कंपनी लोन लेती है तो जॉब्स फिर क्रिएट कम होती हैं। अगर ग्रो नहीं कर सकती तो जॉब्स भी कम क्रिएट होती हैं। और लोगों के पास इन्वेस्टमेंट का कोई ऑफ़िशियल बड़ा ज़रिया नहीं होता सेविंग का। तो ये इस वजह है कि स्टॉक मार्केट किसी भी मुल्क में क्यों ज़रूरी होती है। कि व्हाई कंपनीज़ गोज़ पब्लिक। कंपनीज़ को क्या फ़ायदा होता है? पहला फ़ायदा तो मैंने आपको समझा दिया कि भई उनके पास पैसा इकट्ठा हो जाता है जिसके ज़रिए वो ग्रो कर सकते हैं। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि उनकी कंपनी की पब्लिसिटी बहुत हो जाती है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा आबादी एंटर होती है, तो उनको
कंपनी के नेम पता चलता है, कंपनी की पब्लिसिटी ज़्यादा होती है। और कुछ कंपनीज़ क्या करती हैं, पब्लिक होने का उनका मकसद ये होता है कि वो अपने शेयर्स अपने एम्प्लॉइज़ को एज़ अ बेनिफिट देती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल श्लमबर्गर एक इंटरनेशनल बहुत बड़ी कंपनी है। उनकी जो पॉलिसी है वो उसमें सैलरीज़ के साथ एम्प्लॉइज़ को कंपनी के शेयर्स भी देती है। उससे क्या फ़ायदा होता है कि एम्प्लॉयी जो है वो एक तरह से पार्टनर बन जाता है कंपनी का, कंपनी ग्रो करती है, एम्प्लॉयी मोर लॉयल होता है कंपनी का, क्योंकि कंपनी ग्रो कर रही है, उनके शेयर्स भी ग्रो कर रहे हैं और शेयर्स ग्रो कर रहे हैं तो उनको फ़ायदा हो रहा है। इट्स अ विन-विन सिचुएशन। और कंपनीज़ जब पब्लिक जाती हैं तो जो पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ हैं, सीडीसी एक अथॉरिटी है, इदारे का नाम है, आपके शेयर्स को इन चेक रखता है कि कोई फ्रॉड ना हो और कोई इस तरह से प्रॉब्लम्स ना हो कि लोगों का पैसा ना डूबे। पैसा डूबता है लेकिन वो अलग वजह से डूबता है, कंपनी डिफ़ॉल्ट करती है लेकिन उसके इंडिकेशंस आपको मिल जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि रातों-रात जो है वो एकदम से स्टॉक मार्केट से कंपनी गायब हो गई। उसके जो रेड फ्लैग्स हैं वो काफ़ी पहले से मिल रहे होते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। वो हम आगे जाके देखेंगे कैसे ये सारी चीज़ चेक की जाती हैं। लेकिन अगर कंपनी स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड है, तो आपके साथ फ्रॉड होने का चांस बहुत थोड़ा है। क्योंकि इसके पीछे गवर्नमेंट के इदारे जो हैं, वो प्रॉपर वर्क कर रहे हैं और इसको चीट करना इंतहाई डिफ़िकल्ट है। होता भी है चीट, लेकिन इट्स नॉट सो ईज़ी कि आप किसी एज़ कंपेयर टू आप किसी आम बंदे से जो है इन्वेस्टमेंट उसके साथ करें। अब सिर्फ सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, हाउ स्टॉक मार्केट वर्क कैसे करती है? इसका वर्क प्रोसीजर क्या होता है? तो स्टार्ट में कंपनी पब्लिक जाती है। पब्लिक का मैंने आपको समझा दिया, पब्लिक क्यों जाती है, कैसे जाती है। अब जब पब्लिक हो जाती है कंपनी, आईपीओ रिलीज़ होता है। आईपीओ डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में नहीं आता, आईपीओ के लिए अलग से नोटिफ़िकेशन सबको जारी होते हैं कि इस कंपनी का आईपीओ आ रहा है और आप जो हैं इस कंपनी के आईपीओ को चेक करें, तो फिर आप उसको परचेज़ करते हैं। इन्वेस्टर्स सेकंड स्टेप ये आता है, इन्वेस्टर्स उस शेयर को परचेज़ करते हैं। कुछ अरसे बाद जब उसका टाइम गुज़र जाता है तो वो स्टॉक मार्केट के अंदर ओपन हो जाता है और स्टॉक एक्सचेंज के अंदर वो एंटर हो जाता है। अब उसके बाद जो सारा सिस्टम होता है वो सप्लाई एंड डिमांड एंड सप्लाई का सिस्टम होता है। जितनी ज़्यादा किसी शेयर की माँग होगी, उसकी प्राइस उतनी ऊपर जाएगी, कंपनी को उतना पैसा मिलेगा। मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, एक शेयर है, ₹10 से शुरू होता है, उस कंपनी के फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे हैं, लोगों को उस कंपनी के ऊपर एतमाद है, उस कंपनी ने बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया है, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसके शेयर परचेज़ करना शुरू कर देंगे। कंपनी अच्छा परफ़ॉर्म कर रही है, लोग उसके शेयर ज़्यादा खरीदेंगे, उसके शेयर की प्राइस डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस ऊपर जाएगी। इसी मिसाल ऐसे समझिए, आप एक सेब के ट्रेडर हैं, आपके पास सेब है, आप मार्केट में जाते हैं। अब आप कहते हैं मैं ₹100 किलो सेब बेच रहा हूँ, आप बोर्ड लगा देते हैं। तो लोग आपके पास आना शुरू होते हैं, परचेज़ करते हैं। थोड़ी देर बाद आप देखते हैं कि आपके साथ वाली शॉप पे जो सेब वाले ने ₹95 का सेब लगा दिया है। अब आपको खुद पता है जिसने 95 का लगाया है, उसका मुनाफ़ा कम हुआ है। फौरी तौर पे बायर जो है ज़्यादातर उसकी तरफ जाना शुरू हो जाएँगे। क्यों? क्योंकि उसे प्राइस कम मिल रही है। आप देख लें, सेब की प्राइस वही है, मतलब आप ₹100 का बेच रहे हैं 95, अब मार्केट में सेब की जो मिनिमम प्राइस है 95 होगी। जो भी बायर आएगा, वो 95 को लेना पसंद करेगा, 100 पे क्यों खरीदेगा, क्योंकि सेम चीज़ है। हम कंसिडर कर लेते हैं आप दोनों के सेब की क्वालिटी भी 100% सेम है, ठीक है? अब क्या होता है, एक और बंदा आता है, वो आके अपना जो स्टॉल लगाता है वो ₹90 का। इसका मतलब है सेब की सप्लाई जो है मार्केट में ज़्यादा हो चुकी है। अगला कॉम्पिटिशन बढ़ चुका है, तीसरा बंदा भी सेब लेके आ चुका है, तो सेब की प्राइस जो है वो कम होके 90 पे आ गई है। सेम यही केस स्टॉक मार्केट में होता है। जब किसी स्टॉक की सप्लाई मार्केट में बढ़ जाती है, मतलब डिमांड कम होती है, लोग थोड़े आ रहे हैं, तो सेल करने के लिए लोग कम से कम लगाते हैं। प्राइस लगाते हैं। अब हम परचेज़ की एग्ज़ाम्पल लेते हैं, स्टॉक की प्राइस बढ़ती कैसे है? हम सेब वाले की एग्ज़ाम्पल ही लेते हैं। आप समझ लें कि रमज़ान चल रहा है, रमज़ान में प्राइसेज़ क्यों बढ़ती हैं? कुछ हमारे लोगों की बददियानती भी होती है, लेकिन मेजर जो इफ़ेक्ट होता है वो ये होता है कि हर घर में आपका इफ्तारी के अंदर फ्रूट्स यूज़ होते हैं। इसीलिए पहले जो था, विदाउट रमज़ान अगर 100 घरों की कॉलोनी है, उसमें से 10 घर फ्रूट्स लेके जाते थे रोज़, ड्यू टू देयर फाइनेंशियल सिचुएशन। रमज़ान में 100 के 100, 100 में से 99 कहेंगे हम फ्रूट्स लेके जाएँगे। अब शॉप वही है, सप्लाई उतनी ही है, लोग ज़्यादा आ गए हैं उसके पास। तो ऑटोमैटिकली उसकी प्राइस जो है वो बढ़ जाएगी कि माँग ज़्यादा हो गई है, जिसे व्यापारी है वो प्राइस ज़्यादा माँगेगा। आप जब शॉपकीपर ज़्यादा प्राइस देगा सेब की, ऑटोमैटिकली वो आगे हायर प्रॉफिट पे सेल। तो ये तरीका होता है। इसी तरह शेयर्स में भी होता है कि
फॉर एग्जांपल एक कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, उनके एसेट्स बहुत बढ़ गए हैं, उनकी जो मंथली रिपोर्ट आई है, क्वार्टरली रिपोर्ट आई है, उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोसीड किया, बहुत अच्छे प्रॉफिट कमाए, तो सब कहेंगे कि यार ये कंपनी बहुत ऊपर जा रही है, हम इसको परचेज़ करते हैं। तो फौरी तौर पर उसको परचेज़ करने के लिए जाएँगे। अब जिनके पास उसके शेयर्स होंगे वो सेल करने के लिए, वो लोग अपनी प्राइस लगाएँगे। उन्होंने एक प्राइस रखी होती है कि फॉर एग्जांपल मैं ₹70 के बेच रहा हूँ। अब जो 70 पे खरीदेगा, अगला बंदा आता है, उसे उन्हें पता लग गया है कि उन्हें भी पता है जो सेलर है कि इसको ये रिपोर्ट बहुत अच्छी आई है, वो जो है उसकी प्राइस बढ़ाते जाएँगे ऐसे। ऑटोमैटिकली जो सेल के लिए है, परचेज़ के लिए स्टॉक मार्केट ऑटोमैटिकली हाईएस्ट प्राइस को चूज़ करेगी। तो इस तरीके से जो आपका सिस्टम है स्टॉक मार्केट का चलता है, सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर चीज़ चल रही होती है। इसीलिए आपने सुना होगा कि वॉल्यूम चेक करें। वॉल्यूम जो है वो बता रहा होता है कि कितने सेलर्स और बायर्स इसके अंदर ट्रांज़ैक्शन करने के इंटरेस्टेड है, तो वॉल्यूम ये चीज़ बता रही होती है। हम आगे जाके सारी चीज़ें देखेंगे वन बाय वन। तो ये तरीक़ेकार है स्टॉक मार्केट के वर्क करने का। स्टॉक मार्केट के बारे में काफ़ी समझ लिया कैसे वर्क करती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, व्हाट इज़ स्टॉक मार्केट इंडेक्स? आप खबरों में सुनते हैं आज स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। क्या मतलब है क्रैश कर गई? क्या चीज़ है? तो ये चीज़ चेक की जाती है इंडेक्स से। एक टर्म यूज़ की जाती है स्टॉक मार्केट का इंडेक्स। ये एक तरह से स्टॉक मार्केट का स्कोर कार्ड होता है जिसके अंदर स्टॉक मार्केट की सिचुएशन शो हो रही होती है। ये कैसे बनता है? बहुत सारे स्टॉक्स जो होते हैं उनको मिला के उनके जो आपका मार्केट कैपिटल होता है, उनकी जो टोटल वैल्यू होती है, उनको मिला के स्टॉक मार्केट का कैपिटल बनाया जाता है। जैसे पाकिस्तान के अंदर केएससी 100 है, पाकिस्तान की टॉप 100 जो कंपनीज़ हैं, उनका जो मार्केट कैपिटल है, उनको मिला के एक नंबर जनरेट किया गया और उस नंबर को डिवाइड कर दिया गया सम यूनिट्स के अंदर। उनको स्टॉक मार्केट का इंडेक्स का नाम दे दिया गया, एक पॉइंट्स का नाम दे दिया, कितना पॉइंट्स। तो आप सुनते होंगे खबरों में आज मार्केट में 2000 पॉइंट्स ऊपर गई। क्या मतलब कि जो पॉइंट्स उन्होंने बताए थे, वो पॉइंट्स ऊपर गए। किस तरह से कि उन शेयर्स की प्राइस बढ़ी। फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंपनी है जिसके स्टॉक मार्केट में 30% शेयर्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मत मार्केट कैपिटलाइज़ेशन के हिसाब से 30% उसका वॉल्यूम है। तो अगर उस वो शेयर बढ़ेगा, तो मतलब है स्टॉक मार्केट का इंडेक्स 30% जो पोर्शन है, वो इंक्रीज़ कर रहा है, तो इट्स अ बिग चेंज। स्टॉक मार्केट के पॉइंट ऑटोमैटिकली उसी हिसाब से, उसी परसेंटेज से बढ़ते जाएँगे। तो लोग कहेंगे स्टॉक मार्केट का ट्रेंड जो है वो अप है, स्टॉक मार्केट बढ़ रही है। इसी तरह अगर वही शेयर जो है किसी वजह से गिर जाता है, लोग उसको सेल कर देते हैं, उसकी प्राइस नीचे आना शुरू होती है, तो स्टॉक मार्केट या जो इंडेक्स है वो, क्योंकि उन्हीं के ऊपर डिपेंड कर रहा है, उन्हीं की परसेंटेज है, तो वो डाउन होती जाएगी। पाकिस्तान के अंदर केएससी 100 एक बड़ा मशहूर इंडेक्स है। केएमआई 30 के बारे में मैंने आपको बताया, अब हम आगे देखेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कहाँ से हम देख सकते हैं। अब यूएसए स्टॉक मार्केट के अंदर एस&पी 500 बड़ा मशहूर एक इंडेक्स है। एस&पी 500 के अंदर बिगेस्ट 500 अमेरिकन कंपनीज़ हैं, जैसे एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट। तो जब एस&पी का इंडेक्स ऊपर जाता है, इसका मतलब है वो 500 कंपनीज़ जो हैं वो अच्छा परफ़ॉर्म कर रही हैं, जिसकी वज़ह से वो ऊपर जा रहा है। इसी तरह अगर वो नीचे जाता है, इसका मतलब है कोई प्रॉब्लम है जिसकी वज़ह से ये नीचे जा रहा है। तो इंडेक्स एक तरह से देखने का तरीका है कि जो ग्रुप ऑफ इम्पोर्टेंट स्टॉक्स हैं वो कैसा परफ़ॉर्म कर रहे हैं। जो बड़ी कंपनीज़ हैं, वो कैसा परफ़ॉर्म कर रही हैं। इंडेक्स के थ्रू आप ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं। चलिए मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, आपको मैं दिखाता हूँ, ये कैसे वर्क करता है। ये मैंने स्टॉक मार्केट का केएससी 100 का, ये देखें यहाँ पे ये केएससी 100 का मैंने ग्राफ खोला हुआ है। ये आपका ग्राफ जो है 1 साल का ग्राफ है, अराउंड 2023 से चल रहा है, ये 6 मंथ का है और ये ग्रीन का मतलब है कि स्टॉक इंडेक्स ऊपर गया है, रेड का मतलब है कि इंडेक्स नीचे गया है और ये इसी तरह से चलता है। आप इसको मैं इसको ज़ूम आउट करता हूँ, ये मुझे ग्राफ दिखाता जा रहा है कि इसकी प्राइस ऊपर जा रही है। इसके काफ़ी सारे पैरामीटर्स होते हैं, ग्राफ देखने का तरीका ये आज का टॉपिक नहीं है, कि ग्राफ को कैसे देखना है। ये ग्राफ का लिंक मैं शेयर डिस्क्रिप्शन में कर देता हूँ, ताकि आप लोग इसको प्रॉपर्ली देख सकें, इसको स्टडी करें। नीचे यहाँ पे आपको वॉल्यूम शो हो रहा है, नीचे जो लाइन्स है, ग्रीन का मतलब है वॉल्यूम अप किया है लास्ट एज़ कम्पेयर टू लास्ट, रेड का मतलब है कि वॉल्यूम डाउन गया है। तो आप देखें इसी तरीके से ये प्राइस अप जा रही है, ये प्राइस डाउन जा रही है। ये इंडेक्स को देखने का तरीका है। अब मैंने आपको बताया था कि इंडेक्स जो है वो डिफरेंट चीज़ों के ऊपर डिफरेंट स्टॉक्स का एक कॉम्बिनेशन होता है। तो ये देखें,
यहाँ पे मार्केट परफॉर्मर्स आ गए। ये मैं PSX के डाटा पोर्टल के ऊपर हूँ, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं शेयर कर देता हूँ। ये देखें 45,000 पॉइंट्स के ऊपर मार्केट, 45,900 पॉइंट्स के ऊपर मार्केट इस टाइम चल रही है और आज की डेट में 216 पॉइंट ऊपर जा चुकी है, मतलब आज का ट्रेंड जो है इसका अप है। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे मार्केट परफॉर्मेंस में दिखा रहा है कि MLCF की प्राइस जो है वो 1.18% ऊपर गई है, इसका वॉल्यूम 5.5 मिलियन था। इसी तरह PRL ये अलग कंपनी है, ये एक्चुअली में इसके स्टॉक्स हैं जिनके ऊपर मिलके ये बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये इसने टोटल 25 फर्स्ट 25 जो है वो चल रहे हैं कि किस तरीके से KSE 100 के अंदर कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो ऊपर जा रहे हैं, जो नीचे जा रहे हैं। तो इन सब का कॉम्बिनेशन मिलके ओवरऑल परफॉर्मेंस देता है कि इंडेक्स जो है वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अब लोग जो हैं वो इंडेक्स को देख के ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे आज मैं देख रहा हूँ कि ट्रेंड अप है 216, तो बहुत सारे जो ट्रेडर्स हैं वो आज परचेजिंग के अंदर लगे होंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट ऊपर जा रही है, जो उनके पसंदीदा शेयर्स हैं उनका भी चांस है ऊपर जाने का, तो वो इसलिए वो आज परचेजिंग करेंगे। इस टाइम परचेजिंग कर रहे होंगे तो उनके स्टॉक की प्राइस भी बढ़ रही है, इंडेक्स भी बढ़ रहा है। ये म्यूचुअल जो है एक रिलेशनशिप है कि जिसमें दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। स्टॉक की प्राइस बढ़ रही है, इंडेक्स बढ़ रहा है, स्टॉक गिर रहा है, इंडेक्स गिर रहा है। लोग इंडेक्स के ऊपर जाते हैं, इंडेक्स बढ़ रहा है तो स्टॉक परचेज करेंगे, स्टॉक की प्राइस ऊपर जाएगी। इंडेक्स गिर रहा है तो इसका मतलब है वो सेल करेंगे, वो भी अपने सेल कर देंगे, क्योंकि मार्केट इज अ गेम ऑफ साइकोलॉजी। मार्केट की पीपल साइकोलॉजी है, लोग कैसे सोचते हैं उस तरीके से वर्कआउट करते हैं। तो इसलिए इंडेक्स को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये टॉप एडवांसर्स हैं इस टाइम। QUET देखिए 10% चेंज इसके अंदर आ चुका है। ये इसका अपर लॉक लगने वाला है, ये बहुत ज़्यादा आज ऊपर जा रहा है। अपर लॉक वगैरह ये सारी टर्म्स मैं आगे आपको समझाऊँगा। लेकिन इसी तरह देखें कि HAEL जो है, हाला एंटरप्राइजेज़, ये भी आज बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है, 8.84% जो है ये ऊपर जा चुका है। ठीक है? अच्छा, मैंने इंडेक्सेस के बारे में आपको बताया था। अब ये मार्केट के इंडेक्सेस हैं, KSE 100 जो कराची स्टॉक एक्सचेंज के फर्स्ट 100 टॉप 100 शेयर जो हैं उनका इंडेक्स है। इसके अंदर ये उनके ऊपर डिपेंड कर रहा है, कोई ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएंगे, इसी तरीके से चलता है। ऑल ऑल शेयर के अंदर तमाम शेयर्स हैं स्टॉक मार्केट के अंदर रजिस्टर्ड, इसको भी चेक कर लेते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ज्यादातर KSE 100 यूज होता है। ठीक है, KSE 30 टॉप 30 कंपनीज का क्या है। अब देखें टॉप 30 कंपनीज में कोई बड़ी कंपनी डाउन जा रही होगी जिसकी वजह से ये जो है, अब ये देखिए यहाँ पे इसने बता दिया 10% डाउन गई है। SEARL दिस सीरियल कंपनी जो है वो 10% आज के दिन में डाउन जा चुकी है, तो जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट भी इफेक्ट पड़ा और वो नीचे जा रही है। KSE 30 मैंने आपको बता दिया पाकिस्तान के अंदर KSE 100 को फॉलो किया जाता है। अब मैंने आपको बताया था कि इस्लामिक शेयर्स कौन से हैं जो इस्लामिक रूल्स को फॉलो करते हैं। KMI 30 के अंदर वो 30 शेयर्स हैं जो इस्लामिक, टॉप 30 शेयर्स जो इस्लामिक उनको फॉलो करते हैं। इनमें MLCF है, आपका मैपल लीफ कंपनी, पाकिस्तान रिफाइनरी, सेरल कंपनी, आपकी टेलीकार्ड लिमिटेड, वर्ल्ड कॉल लिमिटेड, DG खान, ये सारे इसके पार्ट हैं। इसके ऊपर ये सारे एक्टिव स्टॉक्स हैं। जो एडवांसर्स हैं वो ये यहाँ पे शो हो रहे हैं। जो डिक्लाइनर्स हैं जिनकी वजह से स्टॉक मार्केट नीचे जा रही है वो ये हैं। तो जिनका पल्ला भारी होगा वही जो है इंडेक्स के ऊपर ज़्यादा असरअंदाज होके ऊपर नीचे जाएगी स्टॉक मार्केट। ये देखें 76,000 के ऊपर इस टाइम ये चल रहा है और 326 पॉइंट KMI 30 ऊपर जा चुका है। पाकिस्तान के अंदर कभी भी कहा जाएगा कि स्टॉक मार्केट ऊपर गई या नीचे गई, वो KSE 100 के हवाले से बात हो रही है, क्योंकि KSE 100 ही सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी शेयर मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। अब BKTI, OGTI इनको देखने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट सम नॉन रिनाउंड शेयर्स हैं जिनके अंदर डिफरेंट बनाए हुए हैं। KMI ऑल शेयर में वो तमाम शेयर्स मौजूद हैं जो कि इस्लामिक रूल्स को फॉलो करते हैं। तो आप KMI ऑल शेयर्स में से भी कुछ कोई भी परचेज करते हैं। KMI 30 में टॉप 30 परफॉर्मर्स है। तो इस तरीके से अब आपको पता चल जाना चाहिए कि इंडेक्स कितना ज़रूरी है। मैं अब आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई स्टॉक आप देखना चाहते हैं कि कितना बेहतर है, तो हम यहाँ से देखते हैं। ये मैंने SCS ट्रेड खोला हुआ है। SCS ट्रेड एक वेबसाइट है जिसके अंदर स्टॉक्स की सारी डिटेल्स मौजूद होती हैं और ये मैं इसमें जो है MEBL मीज़ान बैंक का डाटा खोल के ओपन किया हुआ है। अब ये देखें, जो ब्लैक लाइन है वो इंडेक्स का ग्राफ है और जो ब्लू लाइन है वो स्टॉक का ग्राफ है। देखें इसने जनवरी, फरवरी, मार्च से चलता जा रहा है
और जुलाई में ये इंडेक्स से ऊपर परफॉर्म करना शुरू कर दिया, मतलब इंडेक्स से इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो गई है। तो ये तरीके से आप देखते हैं कि इंडेक्स और आपका जो स्टॉक है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। ये चीज़ आपने लाज़मी चेक करनी होती है, क्योंकि देखें आप अगर सेल परचेज़ इंडेक्स के हवाले से कर रहे हैं तो ऐसा शेयर ही आप चूज़ करें जो कि इंडेक्स को फ़ॉलो करता हो। आप देखें दोनों की लाइन बहुत ज़्यादा सिमिलर है, मिलती-जुलती है। यहाँ पे स्टॉक मार्केट नीचे गई है तो ये भी नीचे गया है, यहाँ पे स्टॉक मार्केट ऊपर गई है तो ये भी ऊपर गया है। तो इस बेस के ऊपर आप सिलेक्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एमएबीएल परचेज़ करना चाहते हैं, आपने इसका बिहेवियर देख लिया, ये स्टॉक मार्केट के इंडेक्स को फ़ॉलो कर रहा है। अब अगर आज स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है, तो ये भी ऊपर जा रहा होगा। आप इसको अगर ऊपर जाके देखें, तो यहाँ पे इसका डाटा मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये भी ऊपर जा रहा है, मार्केट ऊपर जा रही है, तो ये भी ऊपर जा रहा है। इसी तरीके से आपने देखना होता है चीज़ों को। ठीक है? अब हम एक और एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, एफर्ट एग्रो फर्टिलाइज़र। ये इसका मैंने ग्राफ खोला हुआ है। ये देखिए ये इंडेक्स को कैसे फ़ॉलो कर रहा है। जैसे इंडेक्स चल रहा है उसी तरीके से ये भी चल रहा है। तो ये इंडेक्स से इस टाइम नीचे परफ़ॉर्म कर रहा है। एफर्ट जो है इस टाइम इंडेक्स से नीचे परफ़ॉर्म कर रहा है, लेकिन इंडेक्स को फ़ॉलो कर रहा है। मतलब इंडेक्स यहाँ से देखें इसने ज़्यादा प्रॉफ़िट दिया था, तो ये प्रॉफ़िटाइज़ेशन की तरफ जा रहा था। तो आपने इंडेक्स के उसको एक दफ़ा लाज़मी देखना होता है, ये इंडेक्स के साथ कैसा परफ़ॉर्म कर रहा है। इंडेक्स के साथ इस टाइम बहुत ज़्यादा मैच नहीं है। किसी ज़माने में ये बहुत अच्छा शेयर होता था, लेकिन पिछले 1 साल से इसकी परफ़ॉर्मेंस जो है वो कोई इतनी ख़ास नहीं जा रही है, जिसकी वज़ह से लोग परेशान भी हैं। तो उसकी सेवरल रीज़न्स हैं, जो कि हम आगे जाके देखेंगे अगली वीडियोज़ में कि कैसे ये वर्क करता है। पहले ये मार्च तक ये स्टॉक मार्केट से अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा था, लेकिन बाद में ड्यू टू सम रीज़न्स ये नीचे गया है। तो हम उसको बाद में देखेंगे, लेकिन ये दिखाने का मकसद आपको कि आपने स्टॉक को कंपेयर कैसे करना है। टीआरजी एक बहुत बड़ा वॉल्यूम लीडर है। वॉल्यूम लीडर का मतलब है इसमें लोग बहुत ज़्यादा सेल परचेज़ करते हैं। इसकी अपने फंडामेंटल्स कोई इतना ख़ास नहीं है, लोग सिर्फ़ इसमें ट्रेडिंग करते हैं। तो ऐसे शेयर से आपने बचना होता है जिसमें इसके अंदर सिर्फ़ ट्रेडिंग हो रही होती है, स्पेकुलेशन ज़्यादा होती है इसके अंदर। तो ये देखें इंडेक्स से बिल्कुल नीचे परफ़ॉर्म कर रहा है और इसके अंदर कोई ख़ास प्रॉफ़िट भी नहीं है। लेकिन चूँकि मार्केट लीडर है, वॉल्यूम लीडर है, लोग इसके अंदर बहुत ज़्यादा सेल परचेज़ करते हैं, तो इसकी प्राइस भी बहुत तेज़ी से ऊपर-नीचे जाती है, जिसका डे ट्रेडर्स जो हैं वो फ़ायदा उठाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो कमेंट्स में लाज़मी पूछिए, अगर सजेशंस हैं तो वो भी दीजिए। अगली वीडियोज़ में बहुत मज़ा आने वाला है इसी सीरीज़ की। इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं अपनी बेस्ट नॉलेज के मुताबिक आपको इन्फॉर्मेशन दूँ, ताकि पाकिस्तान के अंदर भी स्टॉक मार्केट को, जैसे इंडिया और यूएसए में स्टॉक मार्केट को तवज्जो दी जाती है, पाकिस्तान के अंदर भी ये एक ऑप्शन जो है वो सही लोगों के लिए ओपन हो। क्योंकि जितने ज़्यादा लोग इसके अंदर जाएँगे, उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लोगों के पास आएगी, उतना ज़्यादा नॉलेज आएगा, लोग ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल होंगे। और यही मेरा टारगेट है कि पाकिस्तान के अंदर लोगों को फाइनेंशियल नॉलेज देना, लोगों को फाइनेंस के मुताबिक सिखाना, ताकि लोग पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर जो है अपना अच्छा किरदार अदा कर सकें। मेरे साथ बने रहने का बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।